अगर फोकस एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी एडवाइस फॉलो कर चुके हो लेकिन तो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। काफ़ी सारे सोर्सेज ने ये बताया कि फोकस रहने के लिए हमको फ्लो स्टेट में एंटर करना पड़ता है। फ्लो स्टेट एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा डायमेंशन है हमारे ब्रेन का जिसमें एंटर होते ही हमारा फोकस लेजर शार्प हो जाता है। उसके बाद हमको और कुछ नहीं दिखता, हमको सिर्फ दिखता है हमारे गोल्स और बाकी सारी चीजें डिसअपियर हो जाती है। फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट एक ऐसा स्टेट है जब आप कोई भी काम को स्टार्ट करते हो तो उस काम को स्टार्ट करने के बाद आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। आप अपने काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाए लेकिन आपके फोकस को वो हिला नहीं सकता। का रियल फ्लो स्टेट है जिसमें आपका फोकस सबसे ज्यादा रहता है। साइकोलॉजिस्ट मियाई चिक्सन एंड जेनी नाकामुरा इस फ्लो स्टेट को सबसे पहले डिस्कवर किया था। अगर मैं एक सिंगल लाइन में इस फ्लो स्टेट को डिस्क्राइब करूँ तो फ्लो इज अ कॉन्शियस स्टेट दैट मेक वर्क फील एफर्टलेसली। ये कोई थ्योरी नहीं है। इनफैक्ट फ्लो स्टेट पे 10,000 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जिसमें ये बताया गया है कि ब्रेन जब फ्लो स्टेट में होता है तो काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस आते हैं एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंटिव, प्रोडक्टिव, कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस एंड क्रिएटिव बनाते हैं। जहाँ प्रोकास्टिनेशन में काम करना मुश्किल होता है वहाँ फ्लो स्टेट में काम करना तो इजी लगता ही है लेकिन काम को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इंस्टेंट फ्लो स्टेट को मास्टर करने के लिए आपको इन 4 पिलर को मास्टर करना होगा जो इस प्लेनेट पे जो लोग सबसे फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं उन ब्रेन के सोर्स में से लिया गया है। पिलर नंबर 1, फ्लो ब्लॉकर्स को एलिमिनेट करना। काफी सारे साइंटिफिक रिसर्च ने ये बताया है कि हम फ्लो स्टेट्स में इजीली जा सकते हैं। हमारा ब्रेन उसी तरीके से हार्डवायर किया गया है लेकिन इस 21st सेंचुरी में फ्लो स्टेट के अंदर जाना कुछ मुश्किल लगती है। तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा फोन। इसे हम ऐसे समझेंगे कि जैसे एक नदी बह रही है तो नदी एक फ्लो है, ठीक है, बट जो फोन है वो डैम है, तो वो उस नदी को ब्लॉक कर रहा है। तो जब वो नदी को ब्लॉक कर रहा है इस वजह से हमारा ब्रेन उस फ्लो स्टेट में जाने से रुक रहा है। इसके लिए मैं एक सिंपल सा प्रिंसिपल आपको देना चाहता हूँ, फ्लो बिफोर फोन, और ये गोल्डन रूल है। तो फ्लो बिफोर फोन क्या होता है? जैसे सबसे पहले हम सुबह को उठेंगे तो हमको फोन को टच नहीं करना। 2 से 3 घंटे आपको फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस करना है, एक प्रोडक्टिव वर्क करना है, जो आपके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको वो करना है। एंड उसके बाद आपको अगर फोन का काम है तब आपको फोन को यूज करना है। लेकिन ये एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, तो उसकी वजह से हमको पिलर 2 सीखना पड़ेगा। पिलर नंबर 2 में हम बात करेंगे फ्लो प्रोनेंसिस को इंक्रीज करना। अब हमने ब्लॉक्स तो रिमूव कर दिए तो भी हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं कि वो फ्लो स्टेट में हम रह नहीं पाते। वो फ्लो स्टेट को हम कंटिन्यूसली उस पर काम नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो वो प्रॉब्लम्स क्यों आती है? फ्लो प्रोनेंसिस को इंक्रीज करना मीन्स आपको आपके फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी को, साइकोलॉजी ऑफ माइंड को एंड आपके इन्वायरमेंट को ऐसे सेट करना पड़ेगा कि आप इजीली उस फ्लो स्टेट में जा पाए। इसका मैं अगर आपको इजी सॉल्यूशन दूं तो जैसे भी आप मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग में उठते ही आपको आपका इंपॉर्टेंट काम विदिन 90 सेकेंड में आपको काम करना है। क्योंकि जब आप ये चीज करते हो, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि जब हम उठते ही सुबह में ही जो काम हमारा इंपॉर्टेंट है विदिन 90 सेकेंड अगर हम लोग वो कर लेते हैं तो हम अपने फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। तो इसका एक रीजन है। तो जब हम सो के उठते हैं तो हमारे ब्रेन में 2 वेव्स चलती है, एक थीटा वेव्स एंड एक डेल्टा वेव्स। वैसे ही फ्लो स्टेट के भी वही वेव्स है, एक थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स एंड गामा वेव्स। तो जब ये दोनों वेव्स जब सेम होती है तब हम इजीली फ्लो स्टेट में जा सकते हैं और फ्लो प्रोनेंसिस इंक्रीज होता है। तो साइंटिफिकली ये प्रूव्ड हुआ था कि अगर हम मॉर्निंग में उठ के कोई भी टास्क करते हैं तो हम इजीली फ्लो स्टेट में जा सकते हैं। अब आते हैं पिलर नंबर 3 पे, फ्लो ट्रिगर यूटिलाइज करना। अब फ्लो ट्रिगर यूटिलाइज करना क्या होगा? अब जिसमें हमने ब्लॉक्स हटा दिए, ब्लॉक्स को रिमूव कर दिया, हमने फ्लो प्रोनेंसिस को इंक्रीज कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ चीज बाकी है जो फ्लो स्टेट में जाने से हमको रोक रही है या फ्लो स्टेट में इजीली काम करने के लिए रोक रही है। तो वो है हमको फ्लो स्टेट को ट्रिगर करना पड़ेगा। तो इसमें आते हैं स्टीवन कॉटलर
उन्होंने ये बताया कि जितना ज़्यादा आप फ्लो स्टेट को ट्रिगर कर सकते हो, उतना ज़्यादा आप इजीली फ्लो स्टेट में जा सकते हो, उतना ज़्यादा आप डीपली फ्लो स्टेट में काम कर सकते हो। अब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है जैसे पेंटिंग करना, म्यूजिक बजाना या म्यूजिक गाना या वीडियो गेम्स खेलना, तो इसके अंदर आपके फ्लो स्टेट को ट्रिगर करना ईजी है। तो वैसे स्टीवन कॉटलर ने ये बताया कि इन चीज़ों को देख के ये बताया कि ऐसे 3 थिंग्स है, ऐसी 3 चीजें हैं जिसको करने से आप इजीली फ्लो स्टेट को ट्रिगर कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है क्लियर योर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है, कौन सा गोल अचीव कर। सेकंड आता है इमीडिएट फीडबैक। आपको कंटिन्यूसली आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो आपको जैसे इमीडिएट फीडबैक मिलेगा तो आप उस काम को, उस परफॉर्मेंस को चेंज कर सको। जैसे सपोज अगर हम साइकिल चलाते हैं तो हमको फीडबैक मिलता है साइकिल का एंड रोड का एंड ट्रैफिक का। तो वैसे ही आपको भी आपके परफॉर्मेंस का इमीडिएट फीडबैक मिलना। थर्ड आता है चैलेंज स्किल बैलेंस। ये थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, बट काम ऐसा करो कि ज्यादा इजी भी ना हो ताकि बोर हो जाओगे और ज्यादा हार्ड भी ना हो ताकि गिव अप कर दो। तो कैसा हमको हमारा टास्क जो भी है वो 4% से ज्यादा डिफिकल्ट रखना है। इससे ये 3 चीजें ट्रिगर होंगी और फ्लो स्टेट ट्रिगर होगा और इजीली आप फ्लो स्टेट में काम कर सकते हो। पिलर नंबर 4 की बात करते हैं, फ्लो साइकिल को समझना। ये वो पिलर है जो आपको दुनिया के मोस्ट प्रोडक्टिव लोगों में से सबसे अलग बनाता है। तो ये स्टडी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बाय हर्बर्ट बेंसन, जिन्होंने बताया था कि 4 फेज होते हैं। फ्लो स्टेट की साइकिल को समझने के लिए 4 फेज होते हैं। तो फेज 1 आता है स्ट्रगल, और ये फ्लो स्टेट के एकदम ही ऑपोजिट है। तो जब आप काम करने बैठते हो तो आपका ब्रेन एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, एकदम ओवरलोड हो जाता है। तो जब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वहां पे आपके इंफॉर्मेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग से ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से कोर्टिसोल, नॉरएड्रेनालिन ऐसे टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और बीटा वेव्स एक्टिव हो जाती है ब्रेन में। और तब हमको कुछ भी समझ नहीं आता, हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, और तब आप समझ जाना कि आप फ्लो स्टेट के फर्स्ट फेज में आ चुके हो। सेकेंड फेज आता है रिलीज। अब आइंस्टाइन ने कहा था कि प्रॉब्लम जो है, जो स्ट्रगल जो हमने देखा था जहाँ पे ब्रेन ओवरलोड हो चुका था, तो जो प्रॉब्लम है, जिस लेवल ऑफ थिंकिंग से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उस लेवल ऑफ थिंकिंग से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा था। तो हमको एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, तो हमको ब्रेक लेना चाहिए। उस ब्रेक में आपको वॉकिंग पे जाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिस वजह से आपका माइंड फ्रेश होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आप अच्छे से काम कर पाओगे। और आप इस मूवमेंट में आपके ब्रेन के अल्फा वेव्स एक्टिव होते हैं जो आपको फोकस रहने में हेल्प करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इजीली फोकस कर सकते हैं। फेज नंबर 3 फ्लो। तो जो इस वीडियो का टॉपिक है ये वो फेज है जिसमें स्ट्रेस लेवल कम हो जाते हैं एंड अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा वेव्स, डेल्टा वेव्स एक्टिव हो जाते हैं। और इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल रिलीज हो जाते हैं, पूरा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। उसके अलावा एंडोर्फिन, एडाडेमाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब ये फन फैक्ट ये है कि ये हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं जब हम किसी को प्यार करते हैं, उस टाइम पे जो हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब आता है रिकवरी। अब रिकवरी फेज के अंदर ब्रेन धीरे धीरे फ्लो स्टेट के बाहर आ रहा है। फ्लो स्टेट के बाहर आने के बाद हार्मोन्स की बारिश कम हो चुकी है, ब्रेन के अंदर कोई भी ओवरलोड नहीं है, ब्रेन ने बहुत सारा काम किया है। अब उसको जरूरत है एक रेस्ट की, वो पीस ढूंढ रहा है। और इस टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज हो चुका है जो कंप्लीटली रेस्ट ढूंढ रहा है। और जब इस टाइम पे हम जब ब्रेन को रेस्ट देते हैं तब वो रेडी हो जाता है नेक्स्ट फ्लो स्टेट के लिए। अगर आप इस साइकिल को मास्टर कर लेते हो तो आपको कोई भी चीज में हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस के लिए इस साइकिल को समझना और मास्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ऐसे सारे वीडियोस देखने के लिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ जो फोकस और कंसंट्रेशन ढूंढ रहा है उसके एग्जाम टाइम में, उसकी स्टडीज में। तो शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।